दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आपस में दोनों मिले हुए हैं। जब आपको विद प्रूफ ये यकीन होगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि साला हम तो वैसे ही लड़ते रहे इतनी देर, आपस में लोगों से बहस करते रही, कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है, लेकिन ये असल में दोनों पार्टियां अब मिल गई हैं। इसके प्रूफ भी हैं और आप हैरान भी रह जाओगे ये सुन के। पहला तो ये कि अब जो बिहार में चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने कहा वोट चोर का जो मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद जो 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो ये इनकी एक सीधी सीधी आपस में ऊपर डील हो चुकी है कि आपको पूरी फैसिलिटीज़ पूरी इंडिया में आपको दी जाएंगी, जैसे एक प्रधानमंत्री को दी जाती है सुविधाएं, सभी आपको सुख सुविधाएं सब मिलेंगी। सिर्फ आपको अपना एक एज ए ओपोजिशन दिखाना है कि हम चुनाव लड़ते हैं। अदरवाइज सबकी मिनिस्टर की जो ऊपर हैं सबकी सेटिंग हुई है। क्योंकि जब 2014 में बीजेपी आई थी तो आपको याद होगा कि सबसे जो पहला इन्होंने मुद्दा उठाया था कि उनके आते ही रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, जिन पर बड़े प्रॉपर्टीज़ के केस चल रहे थे। और हरियाणा में जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उसके भी जो दामाद हैं उन पर भी ऐसे केस थे कि उन्होंने भी जो डीएलएफ में गुड़गांव में बड़ी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया, बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने बिल्कुल कौड़ियों के दाम में लेकर वहाँ पर अरबों खरबों रुपए कमाए, और ये सच भी है। लेकिन अब 11-12 साल होने को है, आप देखो एक भी उनका अगर कोई भी कन्विक्टेड हुआ हो, बाद में अगर आप उनसे ये सवाल पूछोगे तो कहेंगे कि ये काम तो अदालतों का है। लेकिन आपको भी पता है सारा कि जो अदालतें हैं वो किसके इशारे पर अब काम कर रही हैं। जो फैसला उन्होंने करवाना हो वो चुनावों से पहले चुनावों के बाद, वो सारा अब ऐसे अदालतों को एज ए टूल किट भी प्रयोग किया जाता है। और ये मिले हुए कैसे हैं, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर इतना बड़ा 10,000 रुपये वाला जो अभी बिहार में चुनावों के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा गया है, अगर कोई जो विपक्ष होता तो उसी टाइम चुनावों का बहिष्कार करता, उसी टाइम कहता कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो मैसेज जाता। अगर एक अब भी बिहार हारे हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनकी सेटिंग ना हुई होती, अब उनकी सेटिंग है तो अलग बात है, अगर सेटिंग ना हुई हो तो क्या विपक्ष की भूमिका रहती? विपक्ष की भूमिका होती कि हम चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये तो उनको सीधा सीधा पता था कि बिहार में जो चुनावों के दौरान हफ्ते हफ्ते बाद चुनाव की तारीख से पहले 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो तो इन्फ्लुएंस करता ही है वोटरों को, और हुए भी हैं। लेकिन जो विपक्ष का वहाँ पर भूमिका थी वो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ऐसा ग्राउंड उन्होंने दिया बीजेपी को कि कोई भी जीत सकता है। 10,000 रुपये देकर तो आप सीधे अगर डालोगे, एक महिला खाते में डालोगे, तो वो एक जो महिला अकेली नहीं, उसके घर में 3-4 और भी वोट होते हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको भी वो महिला इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऊपर से 2 लाख रुपए का जो वादा था कि सरकार बनते ही 2 लाख रुपए और देंगे, यानी कि कोई क्यों 1,90,000 रुपया अपना खोना चाहेगा। वो भी ऐसा स्टेट जो बड़ा गरीब स्टेट है, जिसकी सबको पता ही है कि वहाँ पर 10,000 की अहमियत आज 1 लाख रुपए के बराबर है, और 2 लाख की अहमियत अब 20 लाख रुपए के बराबर है। तो वहाँ पर भी विपक्ष ने क्या किया, वहाँ पर विपक्ष ने बिल्कुल एक प्लेट में सजाकर बिहार को दे दिया, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा तो फिर कोई हो नहीं सकता। अगर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है तो सरासर उसमें वहाँ पर विपक्ष को सिर्फ एक ही काम करना था कि इस चुनाव का बहिष्कार। अगर चुनाव का बहिष्कार करके बीजेपी जीत जाती तो ये था संदेश, ये होता एक पूरी भारत की जनता को संदेश और वर्ल्ड को संदेश कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये थोड़ी है कि आप चुनाव भी खेलेंगे, आप जीतेंगे भी, कुछ सीट भी आप लेंगे, और उसके बाद में आप हो हल्ला भी करेंगे। आप जितने भी पीछे केस देखो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस हैं, सब होल्ड पर हैं, सब इनकी मिली भुगत है, सबको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक प्रधानमंत्री को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो राहुल गांधी को मिल रही हैं, जो अन्य
गृह मंत्री को सुरक्षा मिल रही है, वही सब उनके आगे मंत्रियों को, सीएम को, जो इनका अध्यक्ष है, सबको मिल रही हैं। सब माल मलाई खा रहे हैं, सबके जो पहले भ्रष्टाचार हैं किए हैं वो सब ऑन होल्ड हैं, सब एक हैं, मिले हुए हैं। तभी तो चुनाव इतना होते हुए भी, मतलब कि जो गफलत होते हुए भी आराम से चुनाव हो रहे हैं, जीत रहे हैं, कोई बहिष्कार नहीं, कोई ग्राउंड लेवल पर किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं। सब टेलीविज़न पर बहस होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इनका आपस में मतलब सिर फुटबॉल चल रहा है, लेकिन वो जस्ट एक टीआरपी होती है। चुनाव उनको जो न्यूज़ चैनल उनको टीआरपी मिल जाती है और देश को लगता है कि विपक्ष बड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है। अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं है, ये बाद में सारे मित्र हैं। बाद में प्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी इकट्ठे बैठते हैं, हो हल्ला करते हैं, सब कुछ फिक्स है दोस्तों। और इसके बाद की अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।